गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस हर्षिता दादिच। आज वापस से हम टॉपिक ले रहे हैं लीगल वर्ड्स। कुछ लीगल वर्ड्स हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं और आज हम नेक्स्ट जो हमारे लीगल वर्ड्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे। लीगल वर्ड्स की इम्पॉर्टेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पहले वाले लेक्चर में, प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वैल्यू है, क्या स्कोप है, आपके आगे क्या स्कोप है इन वर्ड्स का, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लीगल वर्ड्स आगे और लेते हैं हम। आज वर्ड्स लेंगे। सबसे पहले लेते हैं पार्टीशन। पार्टीशन हम जनरली यूज़ करते भी हैं ये वर्ड पार्टीशन। पार्टीशन मीन्स द एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द वेरियस मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हम ये जानते हैं कि क्या होता है कि अगर इंटेस्टेट, हमने पहले वर्ड देखा है इंटेस्टेट यानी विदाउट विल, ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी की डेथ हो जाती है विदाउट विल तो वो क्या कहलाता है, इंटेस्टेट। तो क्या होता है, अगर विल नहीं लिखी होती है तो फिर हम सक्सेशन के थ्रू उसका क्या करते हैं, फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का पार्टीशन करते हैं। तो पार्टीशन क्या है, द राइट ऑफ द वेरियस मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। इट इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो पार्टीशन डिवाइड किया जाता है। मतलब कि पार्टीशन का हम क्या बोल सकते हैं, वेयर अ प्रॉपर्टी इज़ डिवाइडेड, ये क्या होता है, पार्टीशन, ठीक है। इसे आप फैमिली लॉज में पढ़ेंगे, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पेटिशन। पेटिशन इट मीन्स अ रिटन एप्लीकेशन जो कि कोर्ट में लगाई जाती है। तो एप्लीकेशन जो भी आप दायर करते हैं वो क्या कहलाती है, पेटिशन। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटिफ। टॉट में आपने इनिशियली जब आप लॉ करने आए हैं तो टॉट में आपने पढ़ा होगा पार्टीज होती हैं दो, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ कौन होता है, अ पर्सन हु मेक्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट समवन इन द सिविल कोर्ट इज़ अ प्लेंटिफ। इट मीन्स सिविल कोर्ट, वर्ड क्या है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में नहीं, ठीक है। तो सिविल कोर्ट में क्या होगा, सिविल कोर्ट में जो पर्सन एप्लीकेशन या कंप्लेंट फाइल करता है, केस फाइल करता है, वो क्या कहलाता है, प्लेंटिफ। सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं कि प्लेंट, सिविल कोर्ट में दो ही टर्म यूज़ करते हैं, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। डिफेंडेंट देता है रिटर्न स्टेटमेंट और जो प्लेंटिफ होता है वो प्लेंट लिख के देता है, उसी वर्ड से ही बना है प्लेंटिफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्लेज। प्लेज अ डिपॉजिट of personal property to secure payment of some debt or performance of some other obligation owned by the depositor to the depositee. Pledge आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। प्लेज सिंपल वर्ड हिंदी में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है गिरवी, ठीक है। तो क्या होता है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को पर्सन क्या करता है, कुछ अगर डेट लेता है या कोई काम करने की वो ऑब्लिगेशन ले रहा है, परफॉर्मेंस, कुछ एक्ट परफॉर्म करने के लिए ऑब्लिगेशन ले रहा है, तो फिर क्या होता है, उस एक्ट के लिए या फिर किसी अमाउंट को पे करने के लिए सिक्योर, एज अ सिक्योरिटी वो क्या रखता है, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को डिपॉजिट को दे देता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है प्लेज। ये एक्ट क्या कहलाता है, प्लेज, गिरवी रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात प्लेज में क्या है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मॉर्गेज वर्ड, वहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी और प्लेज के लिए वर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो मूवेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीएम्बल। हम जानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हर एक उसका एक प्रीएम्बल होता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं। और प्रीएम्बल का मीनिंग क्या होता है, एन इंट्रोडक्शन, जो एक उसका क्रक्स हो, जो समरी हो और जो इंट्रोड्यूस करे उस चीज़ को, वो क्या कहलाता है, प्रीएम्बल। तो या फिर आप एक और मीनिंग इसका ले सकते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट। तो ओपनिंग स्टेटमेंट या फिर जो इंट्रोडक्शन होता है किसी एक्ट का वो कहलाता है प्रीएम्बल। प्रीएम्पशन, द राइट ऑफ अ पर्सन टू परचेज द प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू अनदर। प्रीएम्पशन भी आप फैमिली लॉज में पढ़ेंगे। ये राइट होता है कि अगर मान लीजिए कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है तो वहाँ प्रेफरेंशियल पर्सन्स होते हैं, जैसे नेबर,
या फैमिली मेम्बर्स, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को सेल आउट कर रहे हैं तो वहाँ प्रेफरेबल पार्टी से आपको पहले पूछना पड़ेगा। तो उनका जो वो प्रेफरेबल पार्टीज़ हैं उनका जो ये राइट होता है उसे क्या कहलाता है? प्रीएम्पशन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिविलेज। Privilege, it is a legal freedom on the part of one person as against another to do a given act or a legal freedom not to do a certain act। ठीक है, तो प्रिविलेज का मतलब क्या हो गया? ये क्या है? एक लीगल फ्रीडम है। ठीक है, एक पर्सन को जब किसी भी एक्ट के लिए या कोई एक्ट नहीं करने के लिए, नॉट टू डू अ सर्टेन एक्ट और टू डू अ सर्टेन एक्ट, दोनों काम के लिए हो सकता है। तो अगर किसी को फ्रीडम दी जाती है किसी एक्ट के लिए या किसी एक्ट को नहीं करने के लिए, दैन इट इज़ कॉल्ड प्रिविलेज। हम पढ़ते हैं जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में कि लेजिस्लेटिव मेंबर्स की प्रिविलेज है, प्रेसिडेंट की प्रिविलेज है। ठीक है, तो ये वही वर्ड है। नेक्स्ट, प्रिविटी। प्रिविटी इट मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये वर्ड आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो रिलेशन को बताता है एक पार्टी का दूसरी पार्टी से। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स क्या थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड रहता है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, क्या थर्ड पर्सन कंसिडरेशन देने के लिए बाउंड है। ठीक है, तो ये चीज़ हम वहाँ पढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज का क्या है? रिलेशनशिप है इन रिस्पेक्ट टू देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट, प्रीवी काउंसिल। ये वर्ड पहले यूज़ होता था, अभी एट प्रेजेंट यूज़ नहीं होता है। प्रीवी काउंसिल पहले यूज़ किया जाता था। बॉडी ऑफ एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय सोवरेन और अ जनरल, गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर जनरल होते थे, तो वो क्या करते थे? एक अपॉइंट करते थे एडवाइज़र्स को, तो वो बॉडी ऑफ एडवाइज़र्स ही क्या कहलाती थी? जो जज करते थे वो प्रीवी काउंसिल। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस कोर्ट। प्राइस कोर्ट आप इंटरनेशनल लॉ जब पढ़ेंगे तब आप इस टर्म को पढ़ेंगे वहाँ पर, प्राइस कोर्ट। तो प्राइस कोर्ट क्या होती है? डिवीजन ऑफ द एडमायरबिलिटी कोर्ट विच हैज़ जुरिसडिक्शन ओवर प्राइजेस टेकन फ्रॉम अ फॉरेन पावर इन टाइम्स ऑफ वॉर। क्या होता है कि जब वॉर होता है तो आपने देखा होगा शिप्स वगैरह को, जो नेवल वॉर होता है समुद्र में, तो वहाँ पर शिप वगैरह को कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, तो प्राइस कोर्ट का जुरिसडिक्शन होता है कि जो वो वॉर एट द टाइम ऑफ वॉर जो कैप्चरिंग करी है उन शिप्स की, क्या अब कैसे उनको रिकवर करना है या फिर कैसे वापस हैंड ओवर करना है, ये सारा जुरिसडिक्शन किसका होता है? जो कोर्ट होती है। और कोर्ट क्या कहलाती है? वो प्राइस कोर्ट। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस, ये प्रोसेस वो केमिकल प्रोसेस वाला नहीं है। ये प्रोसेस लीगल वर्ड में इसका मीनिंग है समन, मैंडेट और रिट दैट सर्व्स एज अ मीन्स यूज टू ब्रिंग अ पर्सन और थिंग इनटू कोर्ट फॉर लिटिगेशन। आपको पता है जब एक पार्टी जब क्लेम फाइल करती है, प्लेंट उसने फाइल किया है, तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि क्या किया जाता है? समन इशू किया जाता है दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए, या किसी पर्सन को कोर्ट में अपीयर करवाना है तो उससे पहले समन दिया जाएगा, तो उस समन को ही क्या कहा जाता है? प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रपोजल। प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं। तो प्रपोजल का मीनिंग क्या होता है? समथिंग पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन और एक्सेप्टेंस। ठीक है, किसी भी पर्सन से एक्सेप्टेंस लेनी है आपको और उसके आगे कुछ आप ऑफ़र दे रहे हैं उसको, और कुछ चीज़ करने के लिए आपकी विलिंगनेस है या कुछ नहीं करने के लिए विलिंगनेस है, दैट इज़ कॉल्ड प्रपोजल। नेक्स्ट इज़ प्रोसिक्यूशन। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था प्लेंटिफ, अब उसी का ही सेम मीनिंग है प्रोसिक्यूशन। प्लेंट एंड प्रोसिक्यूशन, इंस्टीट्यूशन और कमेंसमेंट ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यहाँ पर क्या है? वर्ड है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नॉट सिविल प्रोसीडिंग। तो प्रोसिक्यूशन वर्ड कहाँ यूज़ किया जाता है? सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, यानी जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपको स्टार्ट करनी है, इंस्टीट्यूट करनी है, तो फिर क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? प्रोसिक्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोविजो। ये आप इंटरप्रिटेशन में पढ़ेंगे और ये इंटरप्रिटेशन का एक पार्ट है। प्रोविजो आपने देखा होगा जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रोविजो रहता है। प्रोविजन इट मीन्स एक्सेप्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ का कोई जनरल रूल है और अगर उसका एक्सेप्शन है तो वो क्या कहलाता है? प्रोविजो। एन एक्सेप्शन ऑफ लिमिटेशन अटैच टू अ सेक्शन और आर्टिकल ऑफ एन एक्ट
डीड, मॉर्गेज और कॉन्ट्रैक्ट। किसी में भी कई वर्ड अगर प्रोविज़ो है, कोई एक्ट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डीड है, तो अगर उसमें वर्ड लिखा हुआ है प्रोविज़ो, इट मीन्स क्या है, वो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेटिफाई। ये कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड है। टू मेक वैलिड, टू कन्फर्म, टू सैंक्शन एन एक्ट ऑलरेडी डन। रेटिफाई इट मीन्स टू ऑल्टर, हम ये बोल सकते हैं, मतलब अगर एक चीज़ को आप पहले कर चुके हैं और उसको आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, उसको कंफर्म कर रहे हो, उसकी जो मिस्टेक थी वो हटा दी है आपने, तो वो क्या कहलाता है, रेटिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिसीवर। या आप सिविल प्रोसीजर कोड जब पढ़ेंगे तो आप ये वर्ड वहाँ देखेंगे, रिसीवर। रिसीवर इट मीन्स वन हु रिसीव्स द मनी ऑफ अनदर टू रेंडर एन अकाउंट, ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर कोर्ट अपॉइंट करती है। कभी किसी पर्सन की अगर प्रॉपर्टी अटैच कर ली कोर्ट ने, ठीक है, अटैचमेंट करके अब क्या करेगी कोर्ट, तो खुद उस पर, ऐसा तो नहीं है कि इंडिविजुअल पर्सन या मतलब जज खुद उसको होल्ड करेगा प्रॉपर्टी, नो। क्या करते हैं, कोर्ट क्या करता है कि जैसे ही अटैच करता है प्रॉपर्टी को, वो क्या करता है, एक रिसीवर अपॉइंट कर देता है। रिसीवर एक ऑफिसर होता है जो फिर उस प्रॉपर्टी से जो भी अमाउंट लेना है या रिकवर करना है या सेल आउट करना है, वो सारी जो भी उसका मेंटेनेंस सब है, वो सब उससे वो रिसीवर डील करता है। ठीक है। तो रिसीवर क्या होता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज रिडेम्पशन। रिडेम्पशन इट मीन्स रीपर्चेज, बाइंग और गेटिंग बैक। मॉर्गेज हमने देखा था, तो हमने देखा था कि मॉर्गेज में पर्सन क्या करता है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करता है टू सिक्योर अ डेट। जो उसने कर्ज लिया है उसको सिक्योर करने के लिए। अब मान लीजिए अगर वो विद इन ड्यू टाइम जो है वो अपना पेमेंट नहीं दे पाता है, वो डेट को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होता है, ठीक है, तो पर्सन क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगा। अगर मान लीजिए उसने अपना पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तो फिर पेमेंट करने के बाद ही हैज़ राइट टू रिडीम इट। रिडीम का मतलब वापस लेना, यानी जब वो अपना पैसा वापस रिटर्न कर देगा मॉर्गेजी को, तो मॉर्गेजर वापस से अपना राइट टू रिडेम्पशन, जो उसका राइट है रिडेम्पशन का, वो वापस से ले सकता है, यानी वापस से लेना। ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, दिस इज रिडेम्पशन। नेक्स्ट इज रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स डायरेक्ट अटेंशन टू समथिंग, रेफर कर देना। ठीक है, रेफरेंस मतलब एक चीज़ को किसी और को हैंड ओवर कर देना। ठीक है। नेक्स्ट इज रिमांड, एक्ट ऑफ टेकिंग अ प्रिजनर इनटू कस्टडी स्पेशली इन ऑर्डर दैट फर्दर एविडेंस ऑन द चार्ज में बी ऑब्टेन्ड। ये आप रिमांड CRPC प्लस एविडेंस दोनों में देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिमांड इट मीन्स प्रिजनर को जो है वो कस्टडी में लिया जाता है कि इससे अभी और एविडेंस वापस से लेने हैं। ठीक है, तो ये आज हमने लीगल वर्ड्स डिस्कस किए हैं, बाकी के लीगल वर्ड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।